Dear students, once again we are going to discuss very important aspect of Galsworthy's important questions. As you know, Galsworthy ने वन एक्ट प्लेज जो लिखे हैं उनमें 6 प्लेज जो हैं, वन एक्ट प्लेज जो हैं 6, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि 6 के नाम हमने इसलिए लिख दिए, ये मैनुअली प्रिपेयर्ड है जिसमें आप याद कर सकें। इसका पहला क्वेश्चन जो है 6 शॉर्ट प्लेज जो है, द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉलमार्क, डिफीट, द सन और पंच एंड गो, ये पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म इन 1921। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसका जो ये पूरा रट डालिए, इसको इस हिसाब से आपको दिया है, इसको रट डालिए। अब हम जो चलते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने ये विचार किया कि 2 प्ले आपके सामने रखे जाएंगे और उस प्ले को पर 5-6 क्वेश्चंस महत्वपूर्ण जो हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर टीजीटी, वे आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। तो इसमें पहले हम लोग द फॉरेस्ट जो 1922 का है, इसमें प्रश्न आता है कि विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी प्रेजेंट्स ए पिक्चर ऑफ द मॉडर्न फाइन फाइनेंशियर्स। तो देखिए फॉरेस्ट जो है, जिसका नाम जंगल, इसमें एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस प्ले में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी तो उस समय, और ये कालखंड 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, वहाँ पर क्या था, समाज में पूरी तरीके से जो पूंजीपति कैपिटलिस्ट लोग थे वो इनोसेंट पीपल का शोषण करते थे। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फॉरेस्ट बताया गया इसमें, कि दिनों दिन बहुत ग्रोथ तो हो रही, लेकिन आम आदमी को कोई खुशहाली नहीं। इसलिए इसकी ये जो पिक्चर है, बड़े बड़े वित्तीय फाइनेंशियर्स के उस पर आया, इसलिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा द फॉरेस्ट। इसमें टिक लग गई थी भूल से। आगे देखें आप लोग, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी गिव्स ए पिक्चर ऑफ क्राइसिस इन द इकोनॉमी। तो ये मैंने बताया कि ये हम लोग फॉरेस्ट प्ले पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जरा आप देखिए कि इसका क्वेश्चन फॉर्मेशन, उससे बहुत सा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। कभी क्वेश्चन फॉर्मेशन न दे करके, अब चूंकि वहाँ यहाँ तो आपको पता है कि मैंने डिस्कस करने के लिए उठाया है ये फॉरेस्ट प्ले, तो आप जान जाएंगे फॉरेस्ट, लेकिन असली चीज़ पकड़िए जो इसमें लिखा है, पिक्चर ऑफ क्राइसिस इन द इकोनॉमी। जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें संकट कैसा था, उसकी पिक्चर इसमें फॉरेस्ट में की गई है। क्योंकि जनता का सहयोग नहीं था। इनोसेंट पीपल वर बीइंग हाईली एक्सप्लॉइटेड इन दैट पीरियड। तो 1922 में उस समय बहुत गड़बड़ स्थिति थी, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर तो आप डी कर देंगे। फॉरेस्ट माने वन, और वन क्या है कि जिसमें भौतिक उन्नति तो हो गई पर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, इंसानियत नहीं आई, इस फॉरेस्ट में इसको दर्शाया गया है। उसके बाद लेट अस सी इन व्हिच प्ले गाल्सवर्दी हैज शोन। अब देखिए इसका क्वेश्चन फॉर्मेशन देखिए, द कैपिटलिस्ट प्राउड लाइक लॉयंस विदाउट एनी रेस्ट्रेंट अराउंड द अनवेरी एंड इनोसेंट पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। जिसमें जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो प्राउड लाइक लायंस, जैसे शेर शिकार करता है तो दबे पांव चलता है, तो प्राउड लाइक लॉयंस मतलब दबे पांव चल करके शेर की तरह, वे बिना किसी संयम के, और अपना इनोसेंट पीपल जो हमारे समाज के हैं उनको, उनका शोषण, उनका शिकार करना, उनको विक्टिम बनाना। ये बात गाल्सवर्दी ने अपने प्ले द फॉरेस्ट में रखा है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा द फॉरेस्ट। इसके पश्चात आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द फॉरेस्ट हैज एट्स
तो फॉरेस्ट में आपको बता दें 4 एक्ट्स हैं। कितने एक्ट्स हैं? 4 एक्ट्स। फॉरेस्ट में 4 एक्ट्स हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर 4। उसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसमें जो फॉरेस्ट का जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है वो रिचर्ड है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा रिचर्ड। अब आइए लेट अस सी फैमिली मैन 1921 का प्ले। आगे पीछे लिखा गया 1921 में फैमिली मैन और 1922 में जो है द फॉरेस्ट लिखा गया। अब आता है क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ गॉल्सवर्दी इज डिस्कस्ड द यंग पीपल्स रिवोल्ट अगेंस्ट द पेरेंटल अथॉरिटी। तो देखिए इसमें फैमिली मैन जो है एक परिवार के रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर्स। इसमें ये बताया गया है कि जिस परिवार में प्रेम और स्नेह नहीं रहता, लव एंड अफेक्शन का लॉस होता है, लैक ऑफ पॉसिटिव ऑफ लव एंड अफेक्शन होती, केवल जो है ज़्यादा अधिकार सोचते हैं कि मेरा अधिकार बड़ा है, मेरा अधिकार, ऑथोरिटेटिव डिज़ायर ज़्यादा होती और एक पसेसिव जो राइट है वो ज़्यादा देखते हैं, लेकिन एक दूसरे से जो है स्नेह और सम्मान की बात नहीं रहती। ये इसमें दिया गया है कि इन विच प्ले ऑफ गॉल्सवर्दी इज डिस्कस द यंग पीपल्स रिवोल्ट अगेंस्ट द पेरेंटल अथॉरिटी। वो है कौन? प्ले अ फैमिली मैन, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा अ फैमिली मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एक्ट्स इन दिस प्ले। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 3 एक्ट्स हैं, इसलिए इसके 3 एक्ट्स आपको सी पे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, आते हैं हम लोग, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट इन द फैमिली मैन। तो इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट फैमिली मैन में है वो जॉन बिल्डर है। जॉन बिल्डर की ही फैमिली है, इसलिए सीधे सीधे बिना रुके जॉन बिल्डर इसका। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्ले ऑफ गॉल्सवर्दी इज क्रिएटेड ऑन द टर्मोइल विद इन द बिल्डर्स फैमिली। तो आप देखते हैं कि ये भी फैमिली मैन है, पहले ही चर्चा हमने कर दी कि इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा अ फैमिली मैन। उसके बाद आता है विच प्ले ऑफ गॉल्सवर्दी एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो थीम ऑफ पर्सनल फ्रीडम है सब वैयक्तिक स्वतंत्रता, चूंकि सबको अधिकार दे ज़्यादा मिल जाए जिस परिवार में, और प्रेम स्नेह बड़े छोटे का सम्मान न हो, तो फिर वहाँ पर सब अपनी अपनी आज़ादी को भोग करते हैं। तो ये फैमिली मैन में ही कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर फैमिली मैन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर, आपने देखा कि इसमें भी इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस किए गए, और ऐसे ही आगे जो वीडियोज बनेंगे उनमें मैनुअली रिसर्च करके फिर मैनुअली उनको प्रिपेयर करके एक जगह सेट करके आपको बताया जाएगा। These type of questions will be fruitful regarding your TGT preparation. Thank you very much.